हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज की वीडियो बेसिकली एक डिमांड किया था मिस्टर दीपक जी ने की क्वेरी थी कि सर हम G16 का यूज़ करके या G68 का यूज़ करके हम PCD ना करके अगर हम कोऑर्डिनेट निकाल करके हम PCD करें तो उसके लिए जो हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे उसके बारे में आप एक वीडियो बना दीजिए। जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी भी कंपनी में तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं और वो जनरली यही पूछते हैं कि आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ। तो कोऑर्डिनेट निकालना हमें आना चाहिए। तो जब हम किसी चीज़ का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाएंगे और कैसे हमारा मशीन लेंथ को लेता है, कैसे वो हमारे कोऑर्डिनेट को सिस्टम को वर्क करता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं ये वीडियो है किसके लिए। तो आज का वीडियो जो है हम बेसिकली इंडस्ट्री में जो BMC मशीन पर PCD होल पर जो ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, होल बनाते हैं, उसके लिए है। बट इसका उपयोग अगर हम देखें तो पाइपलाइन में भी उपयोग होता है। पाइपलाइन में जब फ्लैंज होता है तो उसमें भी PCD का होल होता है जहाँ पे बोल्ट लग के बोल्टिंग की जाती है, ठीक है। तो उनके लिए भी ये वीडियो खास होने वाली है। अगर आप पाइपलाइन से हैं या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी एक हेल्पफुल साबित होगी कि इंडस्ट्री में जो फ्लैंज आपका बनता है वो कैसे बनता है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो वीडियो में आप भी बने रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा कि जो आपका कोर लेंथ निकाला जाता है, यानी कि फ्लैंज अगर हो तो फ्लैंज में जो कोर लेंथ निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है, उसके लिए कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। लास्ट में मैं कुछ अच्छे टॉपिक पर और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा जिसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए हम बढ़ते हैं अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज का जो वीडियो का हमने फिगर बना रखा है, ड्राइंग बना रखा है, वो क्या है और जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या चीज़ दिया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो हमारा ड्राइंग है और जिसके लिए जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि कोई डाया 10x6 का होल बनाना है हमें, जिसके लिए PCD जो दिया हुआ है वो 200 का दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्वल, यानी कि अगर इसको हम पढ़ें तो बोलेंगे डाया 10x6 होल एट PCD 200 ऑन इक्वल स्पेस। इसका मतलब ये है कि जो ड्रिल का साइज़ होना चाहिए वो 10 mm होना चाहिए और जो टोटल इस PCD यानी 200 के PCD पे जो होल बन रहे हैं वो नंबर ऑफ होल 6 हैं। तो उसके लिए आप BMC में जो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है उसके लिए वो जॉब कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं और जानते हैं और देखते हैं इसके लिए जो फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है वो कौन सा है। तो इसके लिए हमें एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो जनरली हम लोगों ने 10th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है, इसको हम ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये जो डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, तभी ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। इस लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन और ये बेस लाइन, ये इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ये हो गया CBSE या इंग्लिश मीडियम वाले लड़कों के लिए। अगर हम बात करें हिंदी मीडियम में तो इसको हम लंब बोलते हैं, इसको आधार और इसको कर्ण बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी मीडियम में लाल बटे कक्का, उसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में इसको हम PB पढ़ते हैं और HHB पढ़ते हैं। इसके बारे में हम आज के वीडियो में हम इस होल का जो कोऑर्डिनेट निकालना है इसमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलिए हम बात करते हैं, अगर हमें जैसे ये होल है इसका हम सबसे मान लेते हैं फर्स्ट होल हमारा ये है, सेकेंड होल ये है, थर्ड होल ये है, 4, 5, 6 होल ये है। तो सबसे पहले हम इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये हमारा सेंटर लाइन है।
आपको वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर जो बनाना है, इस सेंटर को डायल करके वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर आप इसको बनाएंगे। तो इसको सेंटर मान करके जब आप बनाएंगे तो आपको इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। अब इसका कोऑर्डिनेट तो हम बड़ी इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये जो हमारा है PCD कितना दिया हुआ है, PCD 200 का दिया हुआ है, यानी कि जो डाया है PCD जिस पे ये होल बने हुए हैं वो 200 का है। जब 200 का है तो यानी कि जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 100 का होगा, ठीक है। कितना होगा, 100 का होगा। तो जब 100 का होगा तो x में कितना निकल गया आपको, x में 100 निकल गया पहले होल का। और y में क्या है आपका, ना तो ये जो सेंटर बन रहा है, यानी कि जो पहले ड्रिल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे बिल्कुल लाइन पे बन रहा है, ना तो ऊपर बन रहा है ना तो नीचे बन रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0.0 हो गया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो ये सेंटर लाइन है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका y होता है और ये जो होता है आपका x होता है, ठीक है। अब सेंटर लाइन से इधर जो क्या होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। उसी तरीके से y में ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। इसको आप कंसीडर जरूर करिएगा, इसको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो इसके बारे में हम अच्छी तरीके से डिटेल्स में अपने वीडियो में बता चुका हूँ। अब चलिए बात आती है यहाँ पे कि जब हमें सेकेंड होल का कोऑर्डिनेट निकालना है तो जो हमें कोऑर्डिनेट निकालना है वो कैसे निकालना है। जनरली इसी में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपको ये दे दिया जाता है, बोला जाता है कि आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ। तो कोऑर्डिनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मशीन जो है वर्क कोऑर्डिनेट कैसे सिस्टम रीड करता है और कैसे कोऑर्डिनेट को रीड करता है और कैसे वो ट्रेवल करता है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए सब आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है और ये सर्कुलर बन रहा है। तो हमेशा क्या होगा, ये लाइन है तो जो कोऑर्डिनेट निकलेगा इस लाइन पे जब आप ये टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो ये देखिए यहाँ से जो यहाँ जाने के बाद यहाँ से उठने के बाद जो मशीन जो एब्सोल्यूट कमांड रीड करेगी वो इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रीड करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यानी कि ये आपका पॉइंट यहाँ है, ड्रिल यहाँ है, ड्रिल यहाँ करना है तो इस सेंटर लाइन से अगर यह परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर वाई में भी परपेंडिकुलर कंसीडर करता है मशीन। तो ये वाला जो डिस्टेंस है एक अलग फिगर बना लेते हैं इसके लिए और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब देखिए ये जैसे ये मान लीजिए हमने दो होल ले लिए, ये आपका PCD है, ठीक है, ये PCD है। तो PCD है, अब हमें क्या है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दूरी ही मशीन कंसीडर करती है, चाहे वो x में हो चाहे वो y में हो। तो यहाँ पे आप अगर लंबवत डालेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी x होगी और ये जो डिस्टेंस होगी आपकी y होगी, ठीक है। x मतलब आधार हो गया, y मतलब आपका लंब हो गया। अब लंब और आधार निकालने के लिए हमारे पास है क्या, तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है कि जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल में या तो आपका तीनों में से यानी चार चीज़ों में से यानी कि लंब, आधार और कर्ण और एंगल में से कोई दो अगर आपको दिया हो तो बाकी आप चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास क्या है, ये वाला कर्ण है। यानी कि ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है 100 है, ठीक है, 100 है क्योंकि ये क्या है टोटल यहाँ से यहाँ तक लेकर के 200 है। तो यहाँ से जो ये क्या यानी रेडियस बनेगा वो कितने का बनेगा 100 का। तो ये 100 है तो ये भी क्या होगी, ये रेडियस तो बराबर होगा हर जगह, तो ये भी क्या हो जाएगी 100 होगी यहाँ से यहाँ तक की। तो हमें क्या मिल गया, कर्ण मिल गया, ठीक है। तो अब कर्ण है तो कर्ण मिल गया। और तो हमें क्या, अगर थीटा का मान पता चल जाए, फिर थीटा की वैल्यू में अगर पता चल जाए तो x और y हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं।
अब देखिए हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा कहाँ। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि 200 के पीसीडी पे हमें 6 होल बनाने हैं। तो ये जो सर्कल है पूरे सर्कल पे, यानी 200 का जो सर्कल आपका 200 डाया का जो सर्कल बन रहा है उस पे 6 होल इक्वल स्पेस पे बनाने हैं। तो मान लीजिए जो एक सर्कल होता है उसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है। उसमें अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 होलों के बीच का जो एंगल होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो यानी कि कितना निकल के आएगा, 60 डिग्री निकल के आएगा। यानी थीटा = आपका निकल के आ गया 16 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री निकल के आ गया। 60 डिग्री निकलने के बाद आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस है और एंगल है। तो इसके माध्यम से इसके द्वारा आप क्या निकालेंगे, एक्स और वाई बड़े इजीली निकालेंगे। आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, यानी कि साइन थीटा = लंब बटे कर्ण। ठीक है, और इंग्लिश में अगर हम बोलें तो P हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसमें देखिए दिया क्या है, साइन 60 डिग्री, यानी थीटा का मान 60 डिग्री। ये हमें लंब निकालना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है। तो y, और ये क्या दिया है हमें, 100 कर्ण दिया हुआ है, 100। ठीक है, यहाँ से जब हम y की मान निकालेंगे और इसको हम साइन 60 डिग्री इंटू 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 86.60। यानी कि आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 86.60 mm निकल के आएगा। आपका निकल के क्या आ गया, y निकल के आ गया। तो आप यहाँ पे इसको हटाते हैं, सेकेंड का जो y का कोऑर्डिनेट निकल के आया वो कितना आया, 86.60। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, x का निकालेंगे। और x का निकालने, x क्या है, आधार है। तो यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा = आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण का मतलब ये है, इसी को हम जब यहाँ पे करेंगे तो आधार, यानी कि आधार मतलब x = इसका cos 60 डिग्री इंटू 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 50.0 आएगी। मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो हमारा क्या, x की वैल्यू क्या निकल के आई, 50.0 निकल के आ गई। अब देखिए जब हमारा एक का कोऑर्डिनेट निकल गया तो बाकी को हम बड़े इजीली, ये बिना कैलकुलेशन किए हुए, सिर्फ डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर लाइन से सिर्फ इधर उधर है। बाकी एक का निकल गया तो सारे का निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमारा कौन कौन सा निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। अब हमें ये निकालना है। तो इसके लिए आप समझिए ये कोई सेंटर लाइन है, बिल्कुल ये सेंटर लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, ये जितने दूरी पे है उतनी दूरी पे ये भी है, क्योंकि ये इनके दोनों के बीच की जो एंगल है वो 60 डिग्री के एंगल पे है। तो आपको समझना होगा कि यहाँ ये जितने डिस्टेंस पे है वो डिस्टेंस पे यही है, बस सेंटर लाइन से ये इधर हो जा रहा है और ये इधर हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ जो प्लस माइनस है वो बदल जाएगा। तो जब इधर है, जैसे इसको अगर आप देखेंगे ये सेंटर लाइन पे है, हमारा ये होल यहाँ पे था, अब ये होल इधर है, ये वाला होल इधर है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, x में क्या था, x में प्लस में था, इधर में क्या होगा, इधर क्या हो गया, ये x माइनस में हो गया क्योंकि सेंटर लाइन से इधर हो गया। तो ये कितनी हो जाएगी, x में ये माइनस में हो जाएगा। यानी कि तीसरे होल की बात करें तो x - 50.0 हो जाएगा। उसी तरीके से इस सेंटर लाइन से ये ऊपर है, इस तरफ है, तो इधर क्या होता है, हमेशा प्लस ही होता है। तो ये 86.60 ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये जो था हमारा x में 100 था,
और इस सेंटर लाइन से राइट साइड था, राइट साइड क्या होता है, प्लस में होता है, बट ये क्या है, माइनस साइड है, ये इधर क्या होता है, माइनस होता है। तो एक्स में हमारा क्या हो जाएगा, जो चौथा होल होगा एक्स में माइनस 100 होगा, 100.0 mm होगा, और y क्या है, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ये सेंटर लाइन पे है, ये जो सेंटर है ना होल का वो बिल्कुल सेंटर लाइन पे है, तो y क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, चलते हैं 5वें होल पे। तो 5वां होल जो है वो क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, इसी होल के बिल्कुल सेम सिमिलर है, ये बिल्कुल इसका लाइन मिलाएंगे तो सेम है, बट क्या है, ये ऊपर था तो ये नीचे है, आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो अब देखिए इस क्या है, इस लाइन से ये भी तो हमारा ये परपेंडिकुलर है, सेम परपेंडिकुलर, तो ये सेम परपेंडिकुलर ये भी निकलेगा। तो परपेंडिकुलर जब आपका लंब कितना था हमारा, तो ये अगर हमारा जितना था, कितना था, 86.60 था, तो ये भी क्या है, 86.60 ही होगा, बट क्या हो गया, ये y प्लस में था और ये y माइनस में हो गया, तो ये माइनस 86.60 माइनस में हो जाएगा। उसी तरीके से अगर प्लस की बात करें तो यहाँ जो हमारा प्लस में था, तो इधर भी क्या हो जाए, यहाँ जो माइनस में था वैल्यू, इधर भी क्या है, माइनस में था है, तो ये वाली जो वैल्यू आपकी माइनस में थी वो कितनी थी, ये वाले की -50 था, तो वही क्या हो जाएगा, इधर भी -50.0 ही होगा। यानी कि आप देखोगे तो ये x में इस सेंटर से x के इधर है और इस वजह से माइनस में है, और इस लाइन इस पॉइंट से y में ये नीचे की तरफ है, इस वजह से ये माइनस में है। इस वजह से हमारा 5वां कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम 6वें कोऑर्डिनेट की तरफ बढ़ते हैं। 6वां कोऑर्डिनेट भी बिल्कुल इसी सेंटर पे सीध में ही है, ठीक है, बट क्या है, लोकेशन क्या है, माइनस प्लस माइनस का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो देखिए इस सेंटर लाइन से ये दूसरा जो होल था हमारा, उसके बिल्कुल अपोजिट ही नीचे की तरफ बन रहा है। तो हमारा ये जो लेंथ था, ये कितना था, ये वाला, ये जो लंब था कितना था, लंब था 86.60, बट देखिए इस सेंटर से पहले ये वैल्यू जो होगी यहाँ से वो कितनी होगी, माइनस में है, क्योंकि ये ऊपर था तो प्लस में था, ये नीचे है यानी सेंटर लाइन से नीचे y में, तो माइनस होगी, माइनस 86.60 माइनस में, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर लाइन से ये होल क्या हो गया, प्लस में चला गया, यानी x, यानी ये वाला डायरेक्ट अगर आप लेंथ लेंगे तो ये वाली लेंथ कितनी निकली थी आपकी, ये वाली हमारी जो निकली थी वो 50 mm, यानी कि ये 50.0 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम एक होल निकाल करके सारे होल का कोऑर्डिनेट बड़े इजीली निकाल लिए, और इस तरीके से हम इस कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हम पीसीडी का प्रोग्राम बड़े आसानी से बना सकते हैं, और उसको चला करके हम चेक भी कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप वहाँ पे टाइप करिए, और मैं अगले वीडियो में जब भी मौका मिलेगा तो चाहे लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों को ये डाउट्स को क्लियर करूँगा। आई होप वीडियो के अंत तक अगर आप बने हैं तो आप एक सवाल का जवाब भी देते जाइए। सवाल ये है कि CNC टर्निंग में 54G 55G 56 का जो दिया होता है उसका यूज़ क्या है, उसके बारे में आप बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छे कंटेंट पहुंचा सकें और आप लोगों की हेल्प हो सके। साथ ही साथ हम इस चैनल को काफ़ी एक अच्छे स्टैंड और काफ़ी एक अच्छे लेवल तक ले जा कर के बहुत सारे लोगों की मदद कर सके। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।